वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम की। ये वो वक्त था जब थानोस ने चुटकी बजाकर अर्थ की आधी आबादी को खत्म कर दिया था और गायब होने वाले लोगों में निक फ्यूरी भी शामिल होते हैं। लेकिन गायब होने से पहले उन्होंने एक पेजर से, जो कि इन्हें कैप्टन मार्वल ने दिया था, उससे कैप्टन मार्वल को मैसेज कर दिया था। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हल्क उस पेजर को दोबारा से चार्ज करते हैं, जिससे कैप्टन मार्वल को निक फ्यूरी का मैसेज पहुँच जाता है और अगले ही पल यहाँ पर कैप्टन मार्वल पहुँच जाती हैं। वो इन सब से पूछती है कि क्या वाकया हुआ। वो इन्हें बताते हैं कि थानोस ने आज से 23 दिन पहले एक चुटकी बजाई थी, जिससे इस अर्थ की आधी आबादी खत्म हो गई। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि आयरन मैन और नेब्यूला स्पेस में एक स्पेसशिप में फंसे हुए हैं। वो इस स्पेसशिप से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नाकाम होते हैं। तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल पहुँचती है और उसके स्पेसशिप को अर्थ पर वापस ले आती है। उसके बाद आयरन मैन सभी बचे हुए एवेंजर्स से मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हमें एक प्लान बनाना होगा और फिर हम उसी तरह चुटकी बजाएंगे जैसे कि थानोस ने चुटकी बजाई थी, जिससे अर्थ की खत्म हुई आबादी वापस आ जाएगी ताकि वो एक्शन रिवर्स हो जाए। लेकिन इन्हें नहीं पता होता है थानोस कहाँ है। थानोस की बेटी नेब्यूला, जो कि इनके साथ है, वो उन्हें कहती है कि मुझे पता है कि थानोस कहाँ है और इन्हें पता चल जाता है कि थानोस किस प्लेनेट पर है। जबकि उस तरफ थानोस को दिखाया जाता है जो अर्थ की आधी आबादी को खत्म करने के बाद यहाँ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर बाकी सुपर हीरोज भी आ जाते हैं और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थानोस के हाथ को काट देता है। लेकिन जब वो थानोस के गॉन्टलेट को देखते हैं, उसमें एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता। थानोस इन्हें बताता है कि उसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया है ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके, और मैंने जो किया उसको कोई भी बदल नहीं सकता। थोर को ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थानोस को खत्म कर देता है। उसके बाद ये सब के सब अर्थ पर वापस आ जाते हैं। उसके बाद मूवी में 5 साल बाद का सीन दिखाया गया है। साल आता है सन 2023। यहाँ में वो गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर वो मशीन है जिसके जरिए एंटमैन को क्वांटम दायरे में भेजा गया था ताकि वो बीम पार्टिकल्स को लेकर वापस आ सके। पर इससे पहले कि एंटमैन क्वांटम दायरे से बाहर आता, थानोस ने अपनी चुटकी बजा दी थी, जिसकी वजह से होप, उसकी मदर जैनेट और उसके फादर हॉक तीनों के तीनों गायब हो गए थे और एंटमैन क्वांटम दायरे में फंस गया था। एक चूहे को दिखाया जाता है जो उस ऑपरेटिंग मशीन पर चल रहा होता है, जिससे मशीन एक्टिवेट हो जाती है और जिससे एंटमैन वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। दरअसल एंटमैन को उस दुनिया में 5 घंटे हुए थे। उस दुनिया के 5 घंटे इस दुनिया के 5 सालों के बराबर थे। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के पास जाता है। वो इन्हें बताता है कि वो आज से 5 साल पहले क्वांटम दायरे में गया था और उसी टाइम थानोस ने चुटकी बजा दी थी, इसकी वजह से मैं क्वांटम वर्ल्ड में फंस गया था। हालांकि मैं वहाँ पे 5 घंटों के लिए रहा, लेकिन ये 5 घंटे इस दुनिया के 5 सालों के बराबर थे। वो कहता है कि अगर हमें टाइम ट्रेवल की सही कैलकुलेशंस पता चल जाएं, तो हम क्वांटम वर्ल्ड में जाकर अपनी दुनिया में किसी भी वक्त पर निकल सकते हैं, यानी कि उस वक्त में जब थानोस ने चुटकी नहीं बजाई थी। और ऐसा करने से सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा और जो गलतियां हमने 5 साल पहले की थी वो हम दोबारा नहीं दोहराएंगे और थानोस को चुटकी बजाने से रोक लेंगे। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को उसका ये आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो जाते हैं टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास। टोनी स्टार्क ने पेपर पोट से शादी कर ली थी और अब उनकी एक बेटी भी है। ये टोनी स्टार्क को अपना पूरा आइडिया बताते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क उनका साथ देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसके ऊपर उसकी बीवी और बेटी की जिम्मेदारी थी। उसके बाद ये तीनों ब्रूस बैनर के पास जाते हैं और उसे अपने साथ मिला लेते हैं। उसके बाद ब्रूस बैनर एक मशीन बनाता है और वो एंटमैन को कई बार क्वांटम दायरे में भेजते हैं, पर बार बार एंटमैन अलग अलग एज में इसी दुनिया में वापस आ जाता है, यानी कि उनके टाइम ट्रेवल की कैलकुलेशंस गलत थी। जबकि दूसरी तरफ टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है तो खुद भी इसी चीज पर काम कर रहा होता है और वो टाइम ट्रेवल की बिल्कुल सही कैलकुलेशंस निकाल लेता है। उसकी बीवी पेपर पॉट्स उसे कहती है कि तुम्हें एवेंजर्स का साथ देना चाहिए, जो लोग गायब हो चुके हैं तुम उन्हें वापस ला सकते हो, तुम पहले भी दुनिया को कई बार बचा चुके हो, तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और अब टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से मिल जाता है। अब एवेंजर्स की सारी टीम मिलकर प्लान बनाती है कि ये सब टाइम ट्रेवल करेंगे और ये सब लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स इन्हें मिले थे और ये इन स्टोन्स को 2023 में वापस लेकर आएंगे ताकि सारे स्टोन्स की पावर्स को इकट्ठा करके थानोस के एक्शन को रिवर्स किया जा सके और गायब हुए लोगों को वापस लेके आया जा सके। और अब हल्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका जाते हैं सन 2012 के न्यूयॉर्क में, जहां एवेंजर्स ने चितौरी आर्मी के साथ जंग लड़ी थी। यहाँ पर हल्क जाता है सबसे पहले गुरु माँ के पास। इनके पास टाइम स्टोन
स्टोन है और आगे चलकर वो ये स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज को देती हैं। हल्क उससे टाइम स्टोन मांगता है। गुरुमा कहती है कि जिसके पास भी टाइम स्टोन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्टोन की हिफाजत करे अपनी आखिरी सांस तक। हल्क पूछता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थाइनोस को टाइम स्टोन क्यों दिया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये बात सुनकर गुरुमा चौंक जाती हैं। वो समझ जाती है कि इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ना कोई मकसद था और उसके बाद वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। जबकि दूसरी तरफ आयरन मैन और एंट मैन टेसरिक क्यूब को लेने के लिए जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब चितौरी आर्मी हार जाती है और अब 2012 का थोर लोकी स्पेस स्टोन को लेकर एसगार्ड जा रहा होता है। हालांकि 2023 से आया हुआ आयरन मैन स्पेस स्टोन को आसानी से ले लेता है। तभी दरवाजा खोलकर हल्क अंदर आता है और आयरन मैन के हाथ से स्पेस स्टोन का बैग नीचे गिर जाता है और लोकी स्पेस स्टोन को उठाकर वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका लोकी के सेप्टर को हासिल कर लेता है जिसके अंदर माइंड स्टोन है, यानी कि अब इन्होंने 2 इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लिया है। तब कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इस स्टोन को हासिल करने के लिए सन 1970 में पहुंच जाते हैं, जहां पर आयरन मैन अपने फादर हॉवर्ड स्टार्क से भी मिलते हैं क्योंकि उस वक्त उन्हीं की निगरानी में स्पेस स्टोन होता है। ये उस स्पेस स्टोन को हासिल कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ थोर और रॉकेट 2013 में एसगार्ड पहुंचते हैं। थोर दी डार्क वर्ल्ड में हमने देखा था जेन फोस्टर के अंदर ईथर नाम का स्टोन मौजूद था। यहाँ पर थोर अपनी माँ से भी मिलता है, साथ ही उसे अपना म्योनिर यानी कि उसका हथौड़ा भी मिल जाता है। रॉकेट और थोर यहाँ से रियलिटी स्टोन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हॉकाई और ब्लैक विडो पहुँचते हैं सोल स्टोन को लेने के लिए। इसका पहरेदार होता है रेड स्कल और सोल स्टोन को पाने के लिए किसी को भी अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं पर ब्लैक विडो अपनी कुर्बानी दे देती है और हॉकाई को सोल स्टोन मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ नेब्यूला और जेम रोड्स पहुंचते हैं मोरैक प्लेनेट पर। ये वही प्लेनेट है जिसमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में पीटर क्विल ने ऑर्ब को चुराया था जिसके अंदर पावर स्टोन था। 2014 का पीटर क्विल यहाँ पर पावर स्टोन चुराने आता है पर जेम्स उसे बेहोश कर देता है और नेब्यूला ऑर्ब चुरा लेती है जिसके अंदर पावर स्टोन है। और अब ये दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। जेम्स तो यहाँ से ऑर्ब लेकर निकल जाता है पर नेब्यूला के सर पर बहुत जोर से दर्द होता है। उसके अंदर जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो उस वक्त की नेब्यूला यानी कि 2014 की नेब्यूला में कॉपी हो जाती हैं, जो इस वक्त थाइनोस की वफादार है। और उस वक्त का थाइनोस इसकी मेमोरी को चेक करके ये पता चला लेता है कि उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए हैं और अब एवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके उसके किए को खत्म करना चाहते हैं। सन 2014 वाली नेब्यूला 2023 की नेब्यूला को पकड़ लेती है। उसके हाथ में जो गैजेट होता है जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है वो उसे छीन लेती है और साथ ही जो उसके दिमाग में पिम पार्टिकल होता है वो भी उसके दिमाग से निकाल लेती है। जबकि दूसरी तरफ सन 2023 के नेब्यूला को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के गमोरा को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमें एवेंजर्स की मदद करना होगी और हमें थाइनोस को रोकना होगा। गमोरा उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ सबके सभी एवेंजर्स सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर टाइम ट्रेवल करके सन 2023 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सन 2014 की नेब्यूला भी पहुंच जाती है और उसकी असलियत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता और अब ये सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक गाउंटलेट बनवा कर उसके अंदर डालते हैं। हल्क कहता है कि इन इन्फिनिटी स्टोन्स के अंदर गामा रेडिएशंस हैं, इन्हीं रेडिएशन से मैं बना हुआ हूँ, इसलिए इस गाउंटलेट को मुझे पहनना चाहिए। और सभी लोग हल्क की बात मान जाते हैं। उसके बाद हल्क उस गाउंटलेट को पहन लेता है पर उस रेडिएशन की शिद्दत इस कदर ज्यादा होती है कि हल्क का पूरा बॉडी कांप जाता है। हल्क अपनी सारी पावर लगाकर बहुत मुश्किल से चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही उसका गाउंटलेट निकल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अभी हॉकाई के फोन पर उसकी वाइफ की कॉल आती है जो कि थाइनोस की चुटकी बजाने से खत्म हो गई थी। इससे पता चलता है कि जो लोग थाइनोस की चुटकी बजाने से गायब हुए थे वो सब के सब वापस आ गए। यहाँ पे सन 2014 की नेब्यूला भी होती है जो सबसे नजरें बचाकर टाइम ट्रेवल की मशीन को खोल देती है और उस पोर्टल के अंदर से निकलता है थाइनोस का वारशिप और यह वारशिप उस जगह पर हमला कर देता है जहाँ पर सभी एवेंजर्स होते हैं और इस पूरी जगह को तबाह कर देता है। और अब नेब्यूला थाइनोस के पास जाती है। थाइनोस उसे ऑर्डर देता है कि सब के सब इन्फिनिटी स्टोन्स मेरे पास ले आओ। नेब्यूला वहाँ से चली जाती है और अब सारे के सारे एवेंजर्स थाइनोस के सामने होते हैं। थाइनोस कहता है कि मैंने आधी यूनिवर्स की आबादी को इसलिए खत्म किया था ताकि बचे हुए लोग खूब तरक्की करें, लेकिन ये इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे। तुम लोगों ने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठा करके मेरा काम आसान कर दिया है और अब मैं फिर से एक बार चुटकी बजाकर मैं पूरी अर्थ को खत्म कर दूंगा और फिर मैं इन इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से एक नई अर्थ बनाऊंगा, यहाँ पर मैं राज करूंगा। और अब थाइनोस और एवेंजर्स के दरमियान एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन थाइनोस इन सबसे पावरफुल है इसलिए कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। एक टाइम ऐसा आता है कि थाइनोस थोर को उसी के स्टॉर्म ब्रेकर से मारने वाला होता है, तभी थाइनोस को थोर का हथौड़ा आकर लगता है। थोर देखता है कि उसके
हथौड़े को और किसी ने नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका ने उठाया हुआ होता है। ये देखकर थोर हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ नेब्यूला को दिखाया जाता है, उसको वो गॉन्टलेट मिल जाता है जिसके अंदर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। इससे पहले कि वो इस गॉन्टलेट को थानोस के पास ले जाती, वहाँ पर प्रेजेंट टाइम की गमोरा और नेब्यूला पहुँच जाती हैं और वो पास्ट की नेब्यूला को मार डालती हैं। और अब हॉकाई गॉन्टलेट को उठा लेता है और अब थोर अपने वारशिप से अपनी आर्मी को बाहर निकाल लेता है, जिसका सामना करने के लिए ये एवेंजर्स तैयार नहीं थे। तब यहाँ पर वो सभी एवेंजर्स आ जाते हैं जो 5 साल पहले गायब हो गए थे। यहाँ पर ब्लैक पैंथर की आर्मी भी होती है और अब ये सब लोग मिलकर थानोस की आर्मी पर हमला कर देते हैं। साथ ही इन्फिनिटी स्टोन्स का गॉन्टलेट जो कि स्पाइडरमैन के पास होता है, वो इसे थानोस से दूर लेकर जाना चाहता है और तभी थानोस अपने वारशिप की मदद से इन पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी थानोस का वारशिप अचानक से ऊपर की तरफ हमला करना शुरू कर देता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी ऊपर से आती है कैप्टन मार्वल और वो पल झपकते ही थानोस के वारशिप को जमीन बोस कर देती है और साथ ही थानोस की बहुत सारी आर्मी को खत्म कर देती है और साथ ही वो इन्फिनिटी स्टोन्स को उस पोर्टल के अंदर लेकर जाना चाहती है जिसके जरिए टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तभी थानोस उस मशीन पर हमला करके उसे तबाह कर देता है और अब थानोस के सामने होता है वो गॉन्टलेट जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए होते हैं। थानोस गॉन्टलेट को पहन लेता है और इससे पहले कि वो चुटकी बजाता, कैप्टन मार्वल उसका हाथ पकड़ लेती है। कैप्टन मार्वल उस पर हावी हो रही होती है। तभी थानोस गॉन्टलेट से एक इन्फिनिटी स्टोन्स निकालकर उससे कैप्टन मार्वल पर हमला करता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और इसी वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को एक उंगली दिखाते हैं जिसका मतलब होता है कि ये वही पल है जिसमें एवेंजर्स थानोस को हरा सकते हैं, जैसे कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके फ्यूचर में देखते हैं और फिर वो सबको बताते हैं कि मैंने एवेंजर्स और थानोस की लड़ाई के 1000 नतीजे देखे और जिसमें हम सिर्फ थानोस से एक बार ही जीतेंगे और ये वही पल होता है। इससे पहले कि थानोस चुटकी बजाता, आयरन मैन उसका गॉन्टलेट पकड़ लेता है पर थानोस उसे दूर फेंक देता है और उसके बाद थानोस कहता है कि मैं हूँ थानोस और वो चुटकी बजा देता है। पर चुटकी बजाने के बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि थानोस के गॉन्टलेट में जो इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं सब के सब अब आयरन मैन के पास होते हैं। आयरन मैन के हाथ में एक गॉन्टलेट होता है, वो ये सब इन्फिनिटी स्टोन्स अपने गॉन्टलेट में डाल लेता है। उसके बाद आयरन मैन कहता है कि मैं हूँ आयरन मैन और वो चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते साथ ही थानोस और उसकी पूरी आर्मी खत्म हो जाती है। दरअसल जिसके पास ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं वो अपनी ख्वाहिश से कुछ भी कर सकता है और आयरन मैन ने अपनी ख्वाहिश से यहाँ पे थानोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। पर इन स्टोन्स की पावर से आयरन मैन खुद भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया जाता है कि थोर अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम में शामिल हो जाता है और वैल्करी को एसगार्ड का नया रूलर बना देता है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है जो कि थोर के हथौड़े को और 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी जगह पर रखने के लिए टाइम ट्रेवल की मशीन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और अपना काम करने के बाद वो जाता है सन 1945 में, जिस वक्त में वो पैगी कार्टर से प्यार किया करता था और उसके बाद वो अपनी बाकी जिंदगी यहीं पर गुजारता है। और बूढ़ा होने के बाद वो सन 2023 में आता है जहाँ पर कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो जाता है। वो अपनी शील्ड फैल्कन को दे देता है और वो उसे कहता है कि ये शील्ड अब तुम्हारी है। कैप्टन अमेरिका की शील्ड पाकर फैल्कन बहुत खुश होता है। ये उसके लिए बड़े एजाज की बात होती है। वो कहता है कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान लगा देगा। इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।